धनबाद से आई एक अजीबोगरीब खबर और तस्वीरों जब हमने तस्वीरों को देखा तो हम चौंक गए। आखिर स्कूल हम बच्चों को भेजते क्यों हैं? बड़ा सवाल तो ये कि स्कूल हम भेजते हैं सभ्य बनाने के लिए या गुंडा बनाने के लिए। तस्वीरें तो यही कह रही कि बच्चे हमारे गुंडे बन रहे हैं, तो ऐसे में अब उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? बहरहाल जिम्मेदार कौन होगा ये हम तलाशने की कोशिश करेंगे। किसकी जिम्मेदारी, किसके सर और जवाबदेही किसके मत्थे मरनी चाहिए। लेकिन खबर यह है कि धनबाद के डीएवी कोयला नगर में एक वक्त एक ऐसा आया कि ये डीएवी कोयला नगर जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल है, उसका कैंपस अखाड़े में तब्दील हो गया। एक छात्र ने दूसरे पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए थे। इस घटना ने न सिर्फ स्कूल प्रबंधन बल्कि डीएवी जैसे प्रतिष्ठित स्कूल में अनुशासन पर सवाल खड़ा कर दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। 3-4 देखिए कैसे एक छात्र दूसरे पर दनादन डंडे बरसा रहा है। 9वीं क्लास का ये छात्र अपने सहपाठी की ही पिटाई कर रहा है। तस्वीरें शनिवार की हैं, जब धनबाद का प्रतिष्ठित स्कूल डीएवी कोयला नगर अखाड़े में तब्दील हो गया। 9वीं के छात्र श्वेताब मिश्रा पर उसी के क्लास में पढ़ने वाले सुमित ने जमकर डंडे बरसाए। इस दौरान बाकी छात्र तमाशबीन बने रहे। छात्र पिटता रहा लेकिन कोई बचाने के लिए आगे नहीं आया। श्वेताब मिश्रा की गलती सिर्फ इतनी थी कि एक दिन पहले आरोपी छात्र सुमित की उसके दोस्त के साथ लड़ाई हुई थी, तब उसने बीच बचाव किया था। कि एक दो दिन पहले मेरे दोस्त से उसकी लड़ाई हुई थी, तो मैंने वो लड़ाई रुकवाने की कोशिश की। उसी में वो मतलब स्कूल में भी उससे लड़ाई कर रहा था, तो वो सारा जो भी कुछ हुआ था तो मैम ने सल्टा दिया था। लेकिन फिर आज छुट्टी टाइम मतलब आकर के लिया। डंडे से पिटाई से श्वेताब मिश्र के हाथ और पैर कट गए और खून निकलने लगा। इसकी जानकारी मिलने पर कुछ शिक्षक आए और सुमित को फटकार लगाई, जिसके बाद श्वेताब के परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी। बेटे के घायल होने की जानकारी मिलने पर श्वेताब के पिता तुरंत स्कूल पहुंचे और पूरे मामले की शिकायत स्कूल प्रबंधन से की। तब प्रबंधन ने आरोपी छात्र पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, लेकिन देर शाम तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर श्वेताब के पिता ने सरायढेला थाने में शिकायत दर्ज कराई। ये गलत हो रहा है बच्चों लोग के साथ। आजकल स्कूल में बहुत इस तरह का घटना क्राइम बढ़ रहा है। इस पर थोड़ा स्कूल प्रशासन पर ध्यान देना है, बच्चे लोग को देना है। आज इस बच्चे के साथ ऐसा घटना घटा और भी आगे कुछ घट सकता है। इस पर उचित कार्रवाई होना चाहिए। प्रशासन को भी थोड़ा ध्यान देना है, स्कूल का इसको देखना है, यही चाहेंगे। इससे पहले भी सुमित शिक्षक के सामने क्लास में श्वेताब से उलझ गया था। तब शिक्षक ने सुमित को फटकार लगाई थी और फिर हाथ मिलवाकर मामले को शांत करा दिया था। लेकिन छुट्टी होने के बाद सुमित ने स्कूल के गेट के पास ही श्वेताब पर डंडे बरसाने शुरू कर दिए। पूरे मामले पर अब तक स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया। वहीं पुलिस में फिलहाल चुप्पी साधे हुए है, लेकिन इस घटना ने डीएवी के जैसे प्रतिष्ठित स्कूल में अनुशासन की पोल खोल दी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए धनबाद से अरुण बर्नवाल की रिपोर्ट। सवाल भले डीएवी स्कूल के अनुशासन को लेकर, लेकिन सवाल इन बच्चों के को दिए जाने वाले संस्कार की भी है। एक बच्चा जो खड़े खड़े पिट रहा है, शायद उसके संस्कार ऐसे रहे उसके घर से कि बेवजह किसी से उलझना नहीं है। दूसरा के संस्कार शायद ऐसे कि कुछ भी कर दो हम देख लेंगे। शायद एक वजह हो सकती है कि ऐसा कुछ हुआ होगा और जो पिट रहा शख्स है वो न जाने किसका बेटा होगा, यह भी जांच होनी चाहिए। हमारे सहयोगी अरुण बंडवाल इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरुण, स्कूल की ओर से उस छात्र पर क्या कार्रवाई की जा रही है जिसने डंडा उठाया और ताबड़तोड़ अपने सहपाठी की पिटाई कर दी है? क्या कुछ कर रहा इसमें अब आगे? देखिए पंकज, ये कह सकते हैं हम, जिस तरह के जो हरकतें दिखाई गई है वो डीएवी कोयला नगर के क्लास 8 का स्टूडेंट है, वो सुमित जिसका नाम है। और चूंकि ये पूरा बीसीसीएल एडेड स्कूल है ये डीएवी कोयला नगर, और जैसा कि पता चला कि उसके फादर बीसीसीएल में ही कहीं अधिकारी हैं। बिल्कुल। तो एक तो उस पर स्कूल कितना का एक्शन लेगा ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि ये जो लड़का पीटा है श्वेताब मिश्रा, ये क्लास 9 का है और सुमित जो है वो भी क्लास, अब अगर
उसको स्कूल प्रबंधन के द्वारा पनिश नहीं किया जाता, 1 साल बैक नहीं किया जाता, तो वो भी क्लास 9 में होता। उसकी इसी हरकतों की वजह से पहले भी उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अभी जो इसने जिस घटना को अंजाम दिया, वो तो जितने डिसिप्लिन सिखलाए जा रहे हैं स्कूल में सबको तार तार कर दिया। अब इस मामले में स्कूल प्रबंधन, चूंकि आज संडे है इसलिए छुट्टी है, और कल ही स्कूल मैनेजमेंट ने डॉक्टर जो पीड़ित घायल छात्र है श्वेताब, उसके पिता राजेश मिश्रा को आश्वासन दिया है कि आप एक्शन लें, आपके साथ स्कूल मैनेजमेंट है। तो मजबूरी में कल शाम को केस की गई है वो आरोपी सुमित और उसके 3-4 साथियों के खिलाफ। अब पुलिस ने अपना एक्शन तो अनुसंधान तो आरंभ कर दिया है, लेकिन कितना जल्दी उस बच्चे को और उसके परिजनों को। बड़ी बात आपने रखी यहाँ पर अरुण, आपने बताया कि बीसीसीएल का कोई अधिकारी उसी का लड़का है और बीसीसीएल एड करता है इस स्कूल को। वैसे भी स्कूल प्रबंधन शायद इसमें बचना चाहता है और चाह रहा है कि जो पीड़ित परिवार है, पीड़ित जो है वही कार्रवाई करे, शायद ऐसी कोई वजह है, मुझे ऐसा लग रहा है। जी निश्चित रूप से वही एक बड़ा कारण है। नहीं तो अब तक तो स्कूल उसको रिस्ट्रिकेट कर चुका होता, उसको लेटर थमा चुका होता, स्कूल से बाहर कर देता। लेकिन चूंकि ये बीसीसीएल के ही किसी अफसर का बेटा है, तो इसलिए उस स्कूल मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा संकोच कर रहा है। हालांकि अब जब ये पुलिस का एक्शन होगा तो निश्चित रूप से इस पे स्कूल की भी जो डिसिप्लिन है वो उस पर उंगली उठेगी और लोग अपने बच्चों को वहां पर भेजने से कतराएंगे। चूंकि ये कोयलांचल का अच्छा एक नामी गिरामी डीएवी कोयला नगर स्कूल है, जहाँ पे लोग एडमिशन लेने के लिए लगातार इच्छुक रहते हैं और बड़ी मुश्किल से यहाँ पे एडमिशन होता है। लेकिन अब जिस तरह की जो वारदात होने लगी है हाल के दिनों में, जो अब अपने बच्चों को कोई भी वहाँ पे एडमिशन कराने से झिझकेगा और बचेगा, और उसका उदाहरण ही है। जी फिर से सवाल दोहराएं। जी, श्वेताब की स्थिति कैसी, ठीक है अभी वो? जी देखिए, उसके फादर खुद ही एक क्लिनिक चलाते हैं, तो कल ही उन्होंने खुद ही ड्रेसिंग किया है उसको। तो कई जगह पे उसको टाके आए हैं, 3-4 जगहों पे अच्छे खासी चोट है, तो टाके आए हैं। वो अभी फिलहाल ठीक है, लेकिन अगर स्कूल के कुछ स्टाफ और शिक्षक अगर कल नहीं दौड़कर उसको बचाते, तो जिस तरह का हिंसक हो रखे थे जो छात्र हैं, वो कुछ भी बड़ा हादसा हो सकता था। तो देखा जाए अब पुलिस इस पे किस तरह का अनुसंधान करती है और आगे बढ़ती है। चलिए, बहुत शुक्रिया अरुण, हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने दी। तो देखिए, तस्वीरें तो हम देख रहे हैं और ये भी देख रहे हैं और ये भी जानकारी हमें मिल रही है कि पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि जिस शख्स का ये बेटा है जो कथित तौर पर बीसीसीएल का अधिकारी है, अगर उसे लगता है कि उसके बेटे ने कुछ गलत किया है तो उसे सामने आना चाहिए और अपने बेटे के जरिए और बेटे के साथ माफी मांगनी चाहिए, वरना ये उनके संस्कार को दिखाएगा कि उन्होंने अपने बच्चे को क्या संस्कार दे रखा है, जो अपने सहपाठी को, जो कि उससे ऊपरी कक्षा में पढ़ता है, और वो भी तब उससे की पिटाई करता है जब वो मारपीट करने से उसे मना करता है, बीच बचाव करता है। तो अब तो ये तो ऐसा लगता है कि ये ऐसा लगता है कि अब अधिकारी जो है कथित तौर पर, जो कि बीसीसीएल के अधिकारी हैं, और ये तो सामने साफ देख लिया हमने कि स्कूल प्रबंधन शायद कुछ करेगा नहीं, अब पुलिस को ही कुछ करना पड़ेगा, वरना उससे पहले बीसीसीएल के वो अधिकारी साहब आ जाए जिनका ये बेटा है, जिसने ये हरकत के दिखा दे कि भाई अधिकारी का मतलब ये नहीं होता है कि लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।